हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। तो चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी सितंबर 2025 की रीडिंग है। ये आपका एक हॉरोस्कोप है, प्रेडिक्शन है, राशिफल है कि सितंबर के महीने में तुला राशि वालों के साथ क्या कुछ होगा, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आप क्या कुछ करेंगे वो हम चेक करेंगे। और यहाँ से मैं आपको एडवाइस एंड गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तुला राशि देखते हैं सबसे पहले सितंबर के महीने में आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं, क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ होगा। लेट्स सी तुला राशि सितंबर 2025 सब तुला राशि वालों का कैसा जाएगा। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तुला राशि के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा। गिल्ट, कंप्लीशन और अबंडेंस। नाइस, अच्छी रीडिंग आई है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का जो टाइम है ना सितंबर का, 7-8 दिन या 10 दिन पहले लगा लो, उसमें छोटे मोटे इश्यूज रह सकते, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तुला राशि। लेकिन जो सितंबर के 10 तारीख से लेकर 30 सितंबर के बीच में वो टाइम आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये माइनर से इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। 1 से 10 सितंबर का लगा लो, या देखिए टाइम 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकता है। थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आपकी रह रही है, किसी के साथ हो सकता है आपकी आर्गुमेंट, किसी के साथ आपकी लड़ाई ऐसी सी हो सकती है तुला राशि। या तो आपके फैमिली में किसी से आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या किसी बाहर वाले इंसान के साथ हो रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में हो उनके साथ हो रहे हैं। तो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी सितंबर में रहेंगी। ये माइनर रहेंगी, बड़ी बड़ी लड़ाई नहीं रहेगी। जैसे होता ना कि आपने कुछ बोला और किसी इंसान ने आपकी बात को काट दिया, तो आपको बुरा लगा, आपने उसका कुछ और जवाब दिया, तो ऐसे बात ना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगे, डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे। कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसकी बात कुछ और समझ रहे हैं, तो ये चीजें हो सकती है रहें। हो सकता है थोड़ा सा आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़े इस टाइम पीरियड पे तुला राशि। जॉब के हिसाब से देख रहे हो और पढ़ाई के हिसाब से देख रहे हो, तो आपकी लाइफ में कुछ कंपटीशन आपको मिल सकता है, यानी कि स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिलेगी। आप कुछ भी कर रहे हैं तो छोटी मोटी अड़चने और लोगों की तरफ से रह सकती हैं। गिल्ट का कार्ड बोलता है कि किसी चीज को लेकर थोड़े से परेशान भी होंगे आप, आपको ऐसे लगेगा कि एक गिल्ट वाली एनर्जीज आपको रहेंगी कि ये चीज आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, आपने गलत किया। जैसे होता नहीं, इंसान खुद को कोसता रहता है। और गिल्ट का कार्ड बोलता है कि किसी चीज को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी जो आपको खुद को ही परेशान करती रहेंगी। और मुझे लग रहा है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी। ये जरूरी नहीं कि किसी के साथ आपकी लड़ाई ही हो रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है तुला राशि वाले के लिए आप अपने दिमाग में खुद से ही लड़ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, आप दुविधा वाली सिचुएशन में, आपको समझ ही नहीं लग रहा कि आप क्या करें। बहुत सारे ओवर थिंकिंग आप किसी चीज को लेकर कर रहे हैं। और गिल्ट का कार्ड ये बोलता है कि आपको खुद से एक शिकायत रहेगी, ये आपसे आपको नहीं करना चाहिए था, ये आपने क्यों किया। खुद से ही, जैसे होता है ना, इंसान अपने आप को कोसता रहता है कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। या फिर आपको किसी और इंसान को लेकर हो सकता है कि वो उस इंसान ने आपके साथ ये क्यों किया। ज्यादा मुझे लग रहा है कि आप खुद को लेकर कोस रहे हैं। होता ना, हमें अपने आप को लेकर एक गिल्ट वाली एनर्जीज होती हैं कि भी मैंने ये गलतियां की, मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। स्टार्टिंग का टाइम 8-10 दिन थोड़ा सा ऐसा सा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ ही खराब चल रही है, ये थोड़ी एनर्जीज होती हैं कि आपके माइंड में ऐसी सी चीजें चलेंगी थोड़ी सी। एंड जो मिड का टाइम है ना आपका, 10 सितंबर के बाद से लेकर 30 सितंबर, ये बहुत अच्छा जा रहा है। देखिए, एक मनी, पैसे को लेकर चीजें पॉजिटिव रहेंगी। अबंडेंस का कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि मनी पैसा आपके पास आएगा, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, अच्छे बिजनेस प्रपोजल आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियली आप मुझे स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, सेविंग्स आप कर रहे हैं। अगर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, कुछ चीज़ें चल रही थी, तो वो आपकी फेवर में भी जा सकती हैं। या लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपका रुका हुआ था, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो काम आपका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो कुछ घर परिवार से रिलेटेड, लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड रिलेटेड कोई काम आपका पूरा हो रहा है। अगर कोई पेपर वर्क कर रहे थे तो वो पूरा हो जाएगा। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी फैमिली आपको हेल्प कर रही है। आपको फैमिली से भी कुछ इनहेरिटेंस हो सकता है तुला राशि मिले, यानी कि आपके घर वाले आपको कुछ दे रहे हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है लैंड प्रॉपर्टी दे रहे हैं, कई बार होता है कि गोल्ड दे रहे हैं। तो फैमिली से आपको कुछ भी मिल सकता है। अब जरूरी नहीं कि सभी तुला राशि की फैमिली कुछ देगी ही देगी। कई बार होता है सिंपल हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है आपको, जहाँ पे उनकी जरूरत है वो आपके साथ खड़े हैं आपके घर वाले। और घर परिवार में भी
तुला राशि हो सकता है आप कोई रेनोवेशन भी करवा रहे हैं अपने ऑफिस पे, अपने घर पे, कोई वुडन वर्क करा रहे हैं, कोई पेंट करा रहे हैं, तो घर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी, मांगलिक कार्य आपकी तरफ से रहेंगे। एंड कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है, कोई काम आपका पूरा हो रहा है। अब देखिए कोई भी काम हो सकता है, पर्सनल लाइफ में होगा, करियर में होगा, आपको लग रहा है कि जो चीज़ आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे वो चीज़ें कंप्लीशन में जाएंगी, वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, पॉजिटिव रहेंगी चीज़ें। और ट्रैवल भी आपका यहाँ पे रहेगा, या तो फॉरेन जा रहे हैं या कहीं लोकल ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, जो भी चीज़ें में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, आप उसमें से बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा कि फाइनली ये चीज़ आपको मिल गई है, आपकी फेवर में चीज़ें गई हैं, और आप अपनी सेविंग्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और कुछ लोग एफडी, ये भी ऐसा सभी कर सकते हैं। और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलते हैं कि किसी चीज़ में से आप अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, किसी चीज़ में से आप अपने आप को बाहर एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि एक स्पीड आएगी, अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में स्टक अटका हुआ महसूस कर रहे थे, आप उसमें से बाहर निकलेंगे और वो पॉजिटिव सेंस में होंगी। किसी मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल का आप वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा इस टाइम पे। ये फ़ोन मैसेज किसी की भी तरफ से रहेगा, किसी इंसान की तरफ से भी हो सकता है, कोई ऑफिस की तरफ से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो कोई भी मैसेज आपको मिल रहा है, और जो भी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी वो चीज़ें फाइनल हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगी, और आपको लगेगा कि चीज़ें फाइनल हो रही हैं, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। एंड आप बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड बोलता है कि मनी, पैसा आपके पास आएगा, पॉजिटिव सेंस आप रहेंगे, पॉजिटिव साइड आपकी लाइफ में रहेगी, पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को डील करेंगे। अबंडेंस का कार्ड बोलता है तुला राशि कि मनी, पैसे को लेकर चीज़ें तो पॉजिटिव दिख ही नहीं है। ये कार्ड बोलते हैं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी सितंबर के एंड में या फिर मिड में। आपको ऐसा लगेगा कि जो आप पाना चाहते थे, वो जितना आपने सोचा नहीं था, वो आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है। अब देखिए अबंडेंस का मतलब मनी पैसा तो होता ही है, सुख सुविधाएं भी होती हैं, तो आपको सुख सुविधा ज़्यादा मिल रही है। मनी पैसा जितना आपने नहीं सोचा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। खुशियाँ जितनी आपने नहीं सोची उससे ज़्यादा मिल रही हैं। और वो मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में रुकी हुई थी, वहाँ पे एक स्पीड आएगी, चीज़ें कंप्लीट होंगी, चीज़ें फाइनल होंगी, और किसी से मदद, किसी से हेल्प सपोर्ट भी मिलेगी। एक तो फैमिली तो मुझे दिख ही रहा है, या और कोई इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो अगर आप जॉब के हिसाब से देख रहे हो, बिजनेस के हिसाब से देख रहे हो, तो 8-10 सितंबर के बाद से आपका काम बहुत अच्छा जाएगा। जॉब में प्रमोशन हो सकती है, सैलरी बढ़ सकती है, अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब मिल सकती है। अगर आपका रिजल्ट आना आपका कोई, तो रिजल्ट आपका 8-10 सितंबर के बाद पॉजिटिव रहेगा। कोई एग्जाम आपने दिया तो वो फाइनल आपकी फेवर में मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई ट्रैवल की आपकी प्लानिंग चल रही है, तो एकदम से स्पीड आएगी आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जीज में, आपकी सोच में, और आपको ऐसा लगेगा कि यस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। तो आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को भी डील करेंगे एंड प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना, लॉजिकल होना है। जब भी इमोशनल हुए हैं तो हर्ट हुए हैं, तो आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल भी हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है तुला राशि कि शादी को लेकर अगर आप कुछ देख रहे हैं कि शादी हो जाएगी आपकी, या आपके घर वाले आपके लिए मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, तो 8-10 सितंबर से के बाद से लेकर 30 सितंबर के बीच में शादी को लेकर भी चीज़ें पॉजिटिव रह सकती हैं। कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है, मैरिज से रिलेटेड कुछ अच्छे डिस्कशंस आपकी घर परिवार में किसी इंसान के साथ हो सकती हैं, कोई आपको रिश्ता आ सकता है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो शादी करवाना चाहते हैं, जो शादी के लिए देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। तो सितंबर के 10 सितंबर के बाद से शादी को लेकर भी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, कोई अच्छा मैच आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ आपकी फैमिली आपको वैसे ही हेल्प सपोर्ट काफ़ी करेगी, उनके साथ भी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, उनके साथ भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सितंबर का स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ परेशान आप हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसमें से बाहर भी निकल जाएंगे। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस एंड गाइडेंस क्या है तुला राशि। 2 आ गए। देखिए सबसे पहले आया गाइडिंग चिल्ड्रन। ये कार्ड बोलता है कि आप दूसरों की मदद करें, खास करके बच्चों की मदद करें। ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपको क्या करना है सितंबर के महीने में। ये कार्ड बोलता है कि आप किसी भी तरीके की अगर बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये ज़रूर करें। अब ये मनी पैसे को लेकर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि मनी पैसे से ही हेल्प करनी है। किसी को गाइडेंस दे सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं,
किसी को अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो बच्चों के ऊपर थोड़ा-सा अगर आप ध्यान दें, यानी कि जैसे ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं ना, नीडी बच्चे होते हैं, तो थोड़ा-सा ये आप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा है आपके लिए, यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड। ओके, ये कार्ड बोलते हैं कि आप थोड़ा-सा घूमने-फिरने जाएँ। हो सकता है आप घर में काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, या बैठ-बैठ कर आपने अपनी एक सोच कुछ बना ली है, तो कार्ड बोलता है कि निकलें, बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, ज़्यादा बैठे मत, या फिर एक ही जगह पे ज़्यादा मत बैठें। थोड़ा-सा चेंज करें, अपनी सोच को बदलें, कहीं बाहर जाएँ, कहीं घूमने जाएँ, फ्रेश एयर लें, कुछ नॉलेज बढ़ेगी आपकी। तो एक ही जगह पे स्टक ना रहें, एक ही जगह पे ना बैठे रहें। अगर आपको आदत है कि आप घर परिवार में अपने रूम में ही बैठे रहते हैं, तो कार्ड बोलता है कि आप थोड़ा ट्रैवलिंग करें, घूमने जाएँ, आउटिंग पे चले जाएँ, या सिंपल ही घर से बाहर निकल के कहीं कॉफ़ी शॉप पे चले जाएँ, तो थोड़ा-सा आप फ्रेश एयर में भी जाएँ, नेचर के साथ कनेक्ट करें। तो आउटसाइड का यही बोलता है कार्ड कि आपने ज़्यादा टाइम ना घर पे बैठ-बैठ कर स्टक नहीं होना, थोड़ा-सा घर से बाहर निकलें ताकि आपको फ्रेश एयर मिले, आपकी सोच बदले, आपके अंदर चेंजेज़ आए, आपकी बदलाव आए। तो बाहर निकलेंगे, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये कार्ड आपको सिंपली बोल रहा है कि थोड़ा-सा बाहर निकलें, अपने आप को रेजुवेनेट करें, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करें, हीलिंग करें। ये है आपके लिए गाइडेंस एंड एडवाइस तुला राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।